आज हम सब लोग बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं। बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाने के पीछे हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम जय भीम बोलकर, मालाएं डालकर, मूर्ति पर हाथ जोड़कर इस पुण्यतिथि की इतिश्री नहीं करें। हमें मुख्य रूप से बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो सोच थी कि सभी शिक्षित हों, संगठित हों और ज़रूरत पड़ने पर संघर्ष करें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और आज बाबा साहब के कहने पर जिसने शिक्षा को पिया है, शिक्षा रूपी दूध को जो पिया है, वो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। मैं आज इस पुण्यतिथि के माध्यम से सभी को एक निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे सूखी रोटी खाएं, फटे कपड़े पहने, लेकिन परिवार का एक भी बच्चा, एक भी बच्ची, एक भी महिला अशिक्षित नहीं रहें। और आने वाले समय में ये शिक्षित लोग व्यापार की ओर अग्रसर हों और अपने आप को, बाबा साहब के सपनों को, उन आर्थिक रूप से सक्षम होकर के उन सपनों को पूरा करें। बाद में एकजुट होकर जो मास्टर की है, एक चाबी है जो सभी ताले खोल सकती है, वो राजनीति। एकजुट होकर हमें हमारे लोगों को हमारी ताकत दिखानी होगी, ताकि आए दिन जो छोटी मोटी घटनाएं होती है, हमारे लोगों को हर जगह जाके जो हाथ पैर जोड़ने होते हैं वो नहीं जोड़ने पड़ेंगे। हमें शिक्षित होकर व्यापार के रूप में और राजनीति के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ने होंगे। इस पुण्यतिथि पर बाबा साहब की शिक्षाओं को आत्मसमर्पित करने के लिए मैं सभी युवाओं को, सभी बुजुर्गों को और महिलाओं को, बच्चियों को यही निवेदन करूंगा कि बाबा साहब की शिक्षाओं को आत्मसात करें, न कि जय भीम, मालाएं और मूर्ति तक सीमित रखें। जय भीम। जय। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हॉस्पिटल बाबा रामदेव नर्सिंग होम में डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहरा द्वारा एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। उसमें अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग इलाकों से पधारे हुए सभी ब्लड करताओं का धन्यवाद तथा हार्दिक अभिनंदन। उनसे आज इस ब्लड कैंप के बारे में कुछ जानकारी तथा ब्लड दे के उनका अनुभव साझा करेंगे। ब्लड दे के बहुत बहुत खुशी हो रही। धन्यवाद। निर्माता भारत रत्न श्री बाबा साहब जी अम्बेडकर की पुण्यतिथि पे मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा बाबा रामदेव नर्सिंग होम के संस्थापक श्रीमान डॉक्टर मेहरा साहब का, कि उन्होंने इस तरीके से सफल आयोजन किया। रक्तदान करना बहुत ही एक शुभ कार्य माना जाता है। आपका दिया हुआ रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकता है, और मैं इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो युवाओं ने आज बढ़ चढ़कर बाबा साहब को याद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फलोदी और फलोदी क्षेत्र के पधारे हुए सभी बुज़ुर्गों का, साथियों का, युवाओं का, छोटे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर रक्तदान देकर किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए एक पहल करी है। तो रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है। भविष्य में भी आप लोग इस रक्तदान को अपने जीवन में एक आदत बना लें और लगातार साल में 1 से 2 बार, 3 बार तक अपना रक्तदान कर सकते हैं, ताकि किसी की जान बचे। अभी भी लाखों ऐसे लोग हैं जो रक्त की कमी की वजह से मौत के आगोश में समा जाते हैं। तो वो दिन कब आएगा कि जब रक्त की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं होगी। अगर युवाओं में ये जोश रहा तो मैं सोचता हूँ वो दिन दूर नहीं कि जो रक्त की कमी की वजह से मौतें होती है वो अपने देश में नहीं होगी। साथ ही साथ मैं अंगदान के लिए भी आप लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा कि मरने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी को देखें, तो मृत्यु से पहले अपने जीवन में एक प्रण लें कि हम अंगदान का एक फॉर्म होता है वो भर के जाएं,
ताकि मरने के बाद आपके अंग किसी के काम आ सके। तो रक्तदान के साथ साथ अंगदान के लिए भी आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें और इस दुनिया से जाने से पहले अंगदान के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने दोस्तों को तैयार करें और इस समाज में एक मैसेज डालें कि भाई जाने से पहले हम अंगदान के लिए अपना फॉर्म भर के जाएं और हमारी मृत्यु के बाद हमारे अंग किसी के काम आए और हमारे पीछे वाले अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें, वो भी हमारी अंगों की वजह से। जो अंग अगर आप दान नहीं करेंगे तो मौत होने के बाद या तो मिट्टी में समा जाएंगे या आग में समा जाएंगे। तो मैं पुनः युवाओं से कहना चाहूँगा कि रक्तदान एवं अंगदान को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करूँगा कि बाबा साहब ने हमें प्रेरित किया, हमें शिक्षा के लिए हमारी अलग जगाई। तो हम बाबा साहब के सभी सत हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार बाबा साहब के हम ऋणी हैं और मृत्यु पर्यंत हम ऋणी रहेंगे। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले बाबा साहब की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा नरसिंह होम के समस्त स्टाफ को और यहाँ के संस्थापक को कि इन्होंने बहुत ही उदाहरण पे काम किया कि ये रक्तदान शिविर लगाकर कितनों की ज़िंदगियाँ बचती है। रक्तदान महादान है, मैं तो ये कहता हूँ सबको करना चाहिए। और प्रवीण सिंह जी ने ब्लड जो क्या वो अपने एक ब्लड बैंक बना के रखा है, वो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रवीण सिंह जी को भी कि वो धन्यवाद के काबिल है। बहुत बहुत थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, उनके लिए पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके अलावा डॉक्टर साहब, डॉक्टर निरंजन मेहरा के जो अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं, जो नवाचार किए जा रहे हैं फलोदी क्षेत्र के अंदर, उसके लिए हमें गर्व है डॉक्टर साहब पर। और पूरे फलोदी वासियों का जिस प्रकार जो जोश देखने को मिलता है डॉक्टर साहब के प्रति, बाबा साहब के प्रति जो एक भावना जो जागृत हुई है, उसके लिए डॉक्टर साहब और पूरी टीम का जो है आभार। और मैं इस मंच के माध्यम से अपने शरीर का जो देह है उसको मृत्यु पर्यंत दान करने की घोषणा करता हूँ। यानी मेरे शरीर को ना जलाया जाए ना दफनाया जाए, किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर डोनेट कर दिया जाए, क्योंकि जलाने से या दफनाने से शरीर खत्म हो जाता है, उसके कोई शरीर का कोई भी अंग काम नहीं आता है। लेकिन देह दान करने से वो शरीर लंबे समय तक काम आ सकता है, विद्यार्थियों के लिए रिसर्च के लिए काम आ सकता है, शरीर के अंग जो है वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आ सकते हैं। तो देहदान, अंगदान और रक्तदान ये सबसे बड़े दान के अंदर आते हैं। पुनः मैं पूरी टीम का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आयोजन कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशेषकर युवा टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें आप सभी ने इस शिविर में मानवता के नाते, इंसानियत के नाते बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आप सभी ने ब्लड दान किया।
इसके लिए आयोजन कमेटी आप सभी का आभार व्यक्त करती है और भविष्य में भी जब ऐसे कुछ छोटे मोटे ब्लडदान शिविर अगर आयोजित होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे जोश और जुनून और जज्बात के साथ अपनी पूरी टीम के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसी के साथ फिर से आयोजन कमेटी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। लाल जी अभी ब्लड दे रहे हैं कंटिन्यू, उनसे इस आयोजन के उपलक्ष्य में कुछ जानकारी और इनका अनुभव साझा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज फलोदी के अंदर डॉक्टर मेहरा साहब के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें आज बहुत सारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और मेहरा साहब के द्वारा पहले भी लगातार कई बार ऐसे रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जाता है जिसमें बहुत सारे युवा भाग लेते हैं। रक्तदान एक महादान है, ये अपना खून किसी की रगों में बहने दे, ऐसा मौका हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करके भाग लें। डॉक्टर साहब मेहरा साहब। अगली कड़ी में डॉक्टर मेहरा साहब से सभी साथियों को जय भीम। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर युवाओं ने जो रक्तदान शिविर में जोश दिखाया, मैं युवाओं को आह्वान करूंगा इस जोश को ज़िंदगी भर बरकरार रखें और जब भी किसी ज़रूरतमंद को रक्त की ज़रूरत पड़े दौड़कर रक्तदान करें, ऐसी मैं सब युवाओं से आशा करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बाबा रामदेव नर्सिंग होम में डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा के सानिध्य में बिंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर युवा भाग ले रहे हैं। रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर युवा भाग ले रहे हैं। रक्तदान वो दान है जो किसी की ज़िंदगी बचाता है और रक्तदान के साथ साथ मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप ऑर्गन अंगदान के ऊपर भी जागरूकता लाएं। ये क्रांति जो रक्त के क्षेत्र में आई है वो क्रांति अंगदान के ऊपर भी आए तो समाज के लिए, देश के लिए और देश के साथ साथ विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जय हिंद। चालू कर दियो। जय नारायण पुरोहित गुचिया फलोदी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सोनलाल बिश्नोई हमारे बीच उपस्थित हैं इस रक्तदान शिविर में, तो हम उनसे रक्त के क्षेत्र में दो उनके विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार भैया। रक्तदान महादान है जो हर किसी को करना चाहिए। इसकी लोगों के अंदर भ्रांतियाँ बहुत है, जैसे ब्लड डोनेशन करने से कमज़ोरी आती है, ये उससे आदमी की आगे की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, ये सब भ्रांतियाँ हैं। रक्तदान करने से अपना शरीर उल्टा ही अच्छा रहता है, इसमें शारीरिक क्षमता बढ़ती है और विकास की राह पर चलते हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ हर युवा रक्तदान करे और अपना खून किसी और के अंदर बहने का मौका दें। धन्यवाद। हाँ, तो हमारे बीच उपस्थित हैं यूथ कांग्रेस के सचिव रूपचंद जी भील, जो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पे रक्तदान शिविर के आयोजित रक्तदान शिविर में पधारे हैं। तो हम रूपचंद जी से जानना चाहेंगे, रक्त के क्षेत्र में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? रक्तदान का फ़ायदा बताएं, इसके रक्तदान के ऊपर जो भ्रांतियाँ फैली हुई वो भी उन लोगों को जागरूक करें। तो रूपचंद जी भील, आप अपने विचार साझा कीजिए हमारे साथ। आज एक विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है और रक्तदान एक महादान है और मेरा युवाओं से यही कहना है कि आप रक्तदान करें और आगे भी ये संदेश दें कि रक्तदान करने से सेहत अच्छी रहती है, हमेशा तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर अपना रक्तदान करेंगे तो अपने अंदर नया रक्त बनेगा और नया रक्त बनने से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। धन्यवाद। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उनकी पुण्यतिथि पर हम कोटि कोटि उनको नमन करते हैं। आज बाबा रामदेव नर्सिंग होम फलोदी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 200-300 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। इसलिए मैं सभी का साधु। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 67वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर बाबा रामदेव नर्सिंग होम डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया।
जैसे कि क्राउड देखे तो अच्छा रहा और रक्तदान के प्रति काफ़ी लोगों ने अच्छा संदेश भी दिया, जिसमें फलूदी के एडवोकेट शंभू सिंह जी पधारे मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने भी युवाओं की तारीफ़ की। डॉक्टर मेहरा जी ने भी युवाओं की तारीफ़ की। रक्तदान एक ऐसा दान है जिस उससे बढ़कर कोई दान है नहीं, इसलिए युवाओं से ज़्यादा से ज़्यादा अपील है रक्तदान करें और युवा खुद भी करें और अपने फैमिली भी, अपनी सिस्टर हुई, अपनी बुआ हुई, अपनी मम्मी हुई और अपने आस पड़ोस जो भी खासकर महिलाएं हैं उनको भी रक्तदान के प्रति जागरूक करें। महिला, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल रूप से देखें ना तो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कम है। ठीक, महिलाएं रक्तदान करती हैं लेकिन पुरुषों की अपेक्षा कम है उनका मतलब अनुपात। तो हम चाहते हैं कि पुरुषों की भांति महिलाएं भी इस सामाजिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि एक अच्छा संदेश जाए। ठीक है, और रक्तदान के साथ साथ मैं अपील करना चाहूँगा, ये अपने बीइंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था की एक अपील है जो इस रक्तदान शिविर में भी अपना सहयोग दे रही है। उसके साथ साथ ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान के ऊपर भी कार्य कर रही है। ठीक, तो उसके सानिध्य में अंगदान के प्रति भी कार्य हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि युवा लोग रक्तदान के साथ साथ बढ़ चढ़कर अंगदान